कक्षा 12वीं के इतिहास के विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज हम पाठ नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर। आपने जो पहला लेसन पढ़ा है उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 2500 ईसा पूर्व से 1900 तक के काल को हमने लिया था या उसका काल था। उसके बाद जो 1900 ईसा पूर्व से और लगभग 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का काल कहा गया है। और इतिहासकार ईसा पूर्व से 600 तक को वैदिक सभ्यता का काल मानते हैं। बीच के जो 300-400 सालों का जो जिक्र है उसके बारे में कोई खास ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। इसलिए जो वैदिक सभ्यता है इसको 2 भागों में बांटा गया है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व उसको कहा गया ऋग्वेद काल, जहाँ पर ऋग्वेद जो हमारे 4 वेद हैं उसकी रचना हुई। और उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसमें जो बाकी 3 वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इनकी यहाँ पर रचना हुई। तो आपको पता ही है कि जो वैदिक सभ्यता है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, निर्माण है, इसकी स्थापना है वो आर्य लोगों ने की थी। और यहाँ पर आपको पता ही है कि वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे और इसमें वो लोहे का ज़्यादा प्रयोग यहाँ पर होने लगा था, कई धातुओं का, कृषि वगैरह का, पशुपालन का। ठीक है। और उसके बाद जो 600 ईसा पूर्व है वैदिक सभ्यता के बाद जो काल शुरू हुआ, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। परिवर्तन कैसे, अगर हम इतिहास को कहें, इतिहास का दूसरा नाम साधारण शब्दों में परिवर्तन है, तो उस पर देखेंगे। उन परिवर्तनों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर जो 600 ईसा पूर्व के बाद है, 600 ईसा पूर्व के बाद यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई। और दूसरे भाग में महाजनपद काल, 16 जो महाजनपद हैं उनमें क्षेत्र बंट गया था, मतलब इन महाजनपदों का निर्माण हो गया था। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, जो वैदिक काल है, वहाँ पर सब कुछ सही था, सब कुछ, कोई भी समाज में किसी प्रकार की कोई कुर्तियाँ, आडंबर कुछ भी नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो हमारा सनातन धर्म है उसमें बहुत ज़्यादा बुराइयां आ गई, बहुत ज़्यादा कुर्तियां आ गई, बहुत ज़्यादा जो नियम है बहुत ही कठोर हो गए। यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है और जटिल हो गई। ठीक है। समाज है उच्च जातियों और निम्न जातियों में बट गया। इस कारण काफ़ी लोग इसमें अपने आप को एक मतलब घृणा सी, ईर्ष्या सी पैदा होने लगे लोगों में। तो नए धर्म की विचारधाराओं को सम्मान की प्राप्ति हो, जो उनकी जो इच्छा थी उसको पूरा किया जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने। तो काफ़ी लोग इस बौद्ध धर्म में लोग इन धर्मों का प्रचार और प्रसार होने लगा। आगे है इसके बारे में हम आगे इनका चैप्टर आएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, उस लेसन में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो महाजनपद काल है इसमें 16 महाजनपद थे, जैसे मगध है, वज्जी है, कौशल है और अवंती है, उज्जैनी है, गुरु पंचाल, ये मुख्य वो थे। इनमें से जो मगध है ये बहुत ही शक्तिशाली एक साम्राज्य या महाजनपद है जो उभर कर सामने आया है। इसके कुछ कारण थे कि इतना शक्तिशाली हुआ। एक तो ये था आज का जो वर्तमान हमारा बिहार है वहाँ पर इसकी मतलब यहाँ पर था ये, और इसकी राजधानी की थी राजगृह मतलब राजा का घर, मगध। इसकी स्थापना करी थी हर्यक वंश के शासक है जो बिंबिसार ने, और उनके पुत्र हुए अजातशत्रु। ठीक है। उसके बाद यहाँ जो मगध है, इनकी जो महाजनपद है, इनकी एक अपनी एक विशेषताएं होती थी, अपनी एक विशिष्ट अभिलक्षण होते थे, विशेषताएं होती थी। वो कौन कौन से हैं, जैसे इनके अपने, ठीक है, इनके अपने एक नेता होता था, राजा होता था। राजा भी मतलब राजतंत्र और संघ 2 प्रकार के थे, मतलब कुछ लोगों का समूह है वो शासन करता या राजा होता था।
ये यहाँ पर व्यापार वगैरह करते थे, कर वगैरह इकट्ठे करते थे अपने साम्राज्य के लिए धन। ये कई बार लूटपाट भी करते थे। राजधानी होती थी, उनके किले होते थे, चारों तरफ से उसको किले द्वारा दीवार बनाकर उसको सुरक्षित बनाया गया होता था। तो ये कई प्रकार की विशेषताएं हैं महाजनपदों की। महाजनपद से हम आगे चर्चा करेंगे जो इनके बारे में, जो आगे मौर्य साम्राज्य वगैरह आएगा, जिसमें अशोक, बिंबिसार, इनकी बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य आदि इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम कल उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो ये दोबारा मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ, इसकी जो इंट्रोडक्शन है इलेक्शन की। राजा, किसान और नगर, इनका आपस में जो संबंध था, अंतर संबंध था इस 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। इसके बारे में जो इनका आपस में संबंध रहा, कैसे राजा यहाँ पर राज्यों का, साम्राज्यों का निर्माण हो गया, किसान हो गए और नगर हो गए। तो जैसे सब साम्राज्य स्थापित हो गया तो इन कृषि की तरफ ध्यान दिया कि राजा को अपने साम्राज्य चलाने के लिए आमदनी की ज़रूरत थी, आय की ज़रूरत थी, तो उसको कृषि की दिया। तो उन्होंने किसान वगैरह से कर उत्पादन होने लगा। तो फिर व्यापारी वर्ग भी सामने आया, व्यापारियों ने नगरों की स्थापना की। तो ये इस तरह से आपस में चीज़ें जुड़ती हुई चलेंगी, जिसके बारे में हम कल इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आपको इतना ही ये अपनी कॉपी में लिखना है, और जो भी आपके पास या तो बुक है या कोई भी हेल्पिंग बुक है, उसके सहायता से आपने इसको विस्तार से इसकी पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।